नमस्कार, आप सभी हमारे इस चैनल पर एक बार फिर से जुड़िए और एक बहुत बड़ी अपडेट पेंशन रिवीजन को लेकर आ चुकी है। आप यहां पर देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी जस्टिस हैं, जो हमारे वकील हैं, उनके द्वारा और जो पेंशन रिवीजन पर अटकी हुई थी एक कड़ी, वो अब सुलझ गई। यानी कि भूतपूर्व सैनिक जितने भी हमारे पेंशन धारक हैं, उन सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है यहाँ पर पेंशन रिवीजन को लेकर। आप यहाँ पर देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इतने दिनों बाद जो अटका हुआ मामला था, यानी कि पेंशन रिवीजन को लेकर, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना फैसला सुना दिया था केंद्र सरकार को, लेकिन ना तो पेंशन रिवाइज हो रही थी और ना ही जो है केंद्र सरकार उसको मना कर रही थी कि हम नहीं करेंगे। तो बीच का मामला अटका हुआ था और हमारे पेंशन धारक भी काफ़ी कंफ्यूज थे कि पेंशन रिवीजन होगी या नहीं होगी, और होगी तो कब होगी, कितनी उसमें बढ़ोतरी होगी, उनकी पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, और जो 3 साल का बकाया एरियर बनता है उनका, वो उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कितना मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं सभी चीज़ें आज क्लियर करने वाला हूँ कि हमारे जितने भी पेंशन धारक हैं काफ़ी दिनों से कंफ्यूज हैं। तो जितने भी पेंशन धारक वीडियो देख रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेजर जनरल सतबीर सिंह ने जो केस डाला हुआ था, आप सभी को पता है, जो सुप्रीम कोर्ट ने डिस्पोज कर दिया जिस केस को, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बिल्कुल क्लियर शब्दों में ये नोटिस भेज दिया था कि जितने भी पेंशन धारक हैं उन सभी पेंशन धारकों की OROP 2 के हिसाब से रिवीजन कर दिया जाए। यानी कि जो सरकार बोल रही कि हमने असली वाली OROP दे दी है, उसके आधार पर उनका रिवीजन कर दिया जाए। और अब जो जितने भी पेंशन धारक हैं उनका जो 3 साल बीच में उनको नुकसान हुआ, यानी कि जो फ़ायदा उन्हें 2019 में मिलने वाला था, वो जाकर उन्हें मिला 2022 में। तो जो 3 साल के बीच का अंतराल है, 3 साल का उन्हें नुकसान हुआ है, जो 3 साल पहले मिलनी चाहिए थी जो फ़ायदा, वो अब जाकर मिला। तो जो उनका 3 साल का नुकसान है उसकी भरपाई करने के लिए जो उनका 3 साल का एरियर सरकार को पेंशन धारकों को देना पड़ेगा और एक साथ उसका भुगतान किया जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कह दिया कि जो एरियर बनता है 3 साल का, वो पेंशन धारक का हक है, किसी भी प्रकार से केंद्र सरकार उस हक को नहीं रख सकती। और जितने भी हमारे पेंशन धारक हैं, चाहे वो सिपाही रैंक से लेकर नायक हैं, हवलदार हैं, या आपकी रैंक सूबेदार है, सूबेदार मेजर है, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट है, ऑनरेरी कैप्टन है, जो भी आपकी रैंक है उसके अकॉर्डिंग अब केंद्र सरकार आपकी पेंशन में बढ़ोतरी करने जा रही है OROP 2 के तहत। यानी कि जो सरकार ने OROP 2 दे रखी है उसके तहत आपकी बढ़ोतरी होगी। कितनी वो बढ़ोतरी होगी, एक सिपाही रैंक की, नायक रैंक या हवलदार रैंक की अगर हम बात करें तो अप्रोक्स 4 से 5,500 हज़ार के अप्रोक्स बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी होगी पेंशन रिवाइज होने के बाद, क्योंकि हर 5 साल बाद पेंशन रिवाइज होती है। और अब 2019 में ये होनी थी, तो उसके बाद ये नहीं हो पाई, तो अब जाकर 2022 में अब पेंशन रिवाइज होगी, जिसका फ़ायदा हमारे सभी रैंक के जो पेंशन धारक हैं उनको दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 से 5 हज़ार उनकी बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी होगी। जो उनका 3 साल का एरियर बनता है, 3 साल का एरियर दिया जाएगा उन्हें, वो एरियर सुप्रीम कोर्ट के तहत कहा गया वो एरियर बनेगा। एक सिपाही, नायक या हवलदार रैंक का वो एरियर बनेगा। और जो मैं बता रहा हूँ ये तीनों रैंक कॉमन होती है, मतलब स्टार्टिंग रैंक है, इसलिए आपको ये तीनों का एस्टीमेट बता रहा हूँ मैं। जो रैंक अगर बढ़ती जाएगी तो आपका जो इंक्रीज बेसिक पेंशन इंक्रीज है या जो एरियर है वो भी इसी अकॉर्डिंग से होता चला जाएगा। तो सिपाही, नायक और हवलदार का अगर हम 3 साल के एरियर की अगर हम सीधे तौर पर बात करते हैं तो उनका एरियर बनेगा लगभग 1.4, यानी कि 1,40,000 के आसपास उनका एरियर बनता है। अगर एस्टिमेटेड यानी कि लमसम देखा जाए तो 1,40,000 के आसपास उनका जो एरियर है
वो बनता है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल क्लियर कह दिया है और केंद्र सरकार की तरफ से भी ये बड़ा फैसला आया, जिसके बाद हमारे पेंशन धारकों में काफ़ी खुशी भी दिखी है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके नोटिस के बाद अब केंद्र सरकार ने कह दिया कि हाँ, हम अब जो पेंशन है वो रिवाइज करेंगे और बहुत जल्द। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टाइम पीरियड दिया था सरकार को, अब वो टाइम पीरियड ख़त्म होने जा रहा है और अब हमारे पेंशन धारकों की पेंशन वो अब रिवाइज होगी और उसका फ़ायदा हमारे सभी पेंशन धारकों को दिया जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप भी चाहते जल्द से जल्द पेंशन रिवाइज हो और हमारे पेंशन धारकों को एरियर भी साथ में दिया जाए, सिर्फ एक भुगतान में, यानी कि एक ही साथ एरियर का, पूरे एरियर का भुगतान किया जाए। यदि आप इन चीज़ों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइएगा और यस टाइप करिए, ताकि हमें भी पता चले कितने हमारे पेंशन धारक ऐसे हैं जो जल्द से जल्द पेंशन रिवाइज कराना चाहते हैं। और उन सभी पेंशन धारकों को मैं सलाम करता हूं जो इतने सालों से जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे। हालांकि जो मेजर जनरल सतबीर सिंह जी हैं उन्होंने दोबारा से कह दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट में अब दोबारा से केस डालेंगे। तो आज की ये बड़ी अपडेट्स इन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा रैंक वाइज आपकी पेंशन कितनी बढ़ेगी और कितना आपको एरियर मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। बड़ी अपडेट के साथ दोबारा से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।